हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल देसी लाइफ सुमन ब्लॉग्स में। और मैं रहती हूँ नीदरलैंड में, पर हूँ मैं बरेली की। तो मैं विदेश में भी जीती हूँ बिल्कुल देसी लाइफ। और आज मैं जा रही हूँ नीदरलैंड के बाहर, और घूमना मेरा पर्पस नहीं है। आज मैं जा रही हूँ बहुत अर्जेंट काम से, और मैं जहाँ भी जाती हूँ आपको तो लेके ही जाती हूँ साथ में। अभी हम तैयार होके आ गए हैं जर्मनी जाने के लिए। बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है और वहाँ जाके बताऊंगी कि हम कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, क्या लेने गए, कहाँ घूमने गए। सब कुछ आने वाले वीडियो में, मतलब आगे आपको मिलेगा। तो पूरा वीडियो बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जर्मनी की ट्रिप कराने जा रही हूँ। जर्मनी नीदरलैंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब जो बॉर्डर की जो सिटी है मास्ट्रिच, वहाँ से तो जर्मनी को सिर्फ 10 ही मिनट लगते हैं। लेकिन मेरे मेरे घर से 2 घंटा लगता है जर्मनी के लिए। तो क्या होता है ना, नीदरलैंड में काफ़ी लोग क्या करते हैं, जब उन्हें काफ़ी कुछ बड़ा सामान लेना होता है, एक्सपेंसिव सामान लेना होता है, तो वो जर्मनी से लेते हैं। क्योंकि वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे रेट में मिलता है। क्योंकि जर्मनी में काफ़ी कम टैक्सेस हैं और नीदरलैंड में ज़्यादा टैक्सेस हैं। तो जो बॉर्डर पे रहते हैं वो तो जर्मनी से ही शॉपिंग कर लेते हैं। और बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड के भी काफ़ी लोग जर्मनी से शॉपिंग करते हैं, सिर्फ यही रीज़न से, क्योंकि वहाँ पे जो सामान है वो कम रेट पे मिलता है। और देखिए यहाँ पे जो हिल स्टार्ट हो गए ना, तो समझिए जर्मनी स्टार्ट हो गया। क्योंकि जर्मनी में काफ़ी हिली एरिया है और सी बीचेस भी हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है जर्मनी। नीदरलैंड में ना बिल्कुल हिली एरिया नहीं है, वहाँ पे बस सी बीचेस हैं। तो ये जर्मनी स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग भी जर्मनी में एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, और वहाँ पे क्या क्या मिलेगा वो आपको वहाँ जाके पता चलेगा। तो आज आपको जर्मनी का शॉपिंग मॉल भी दिखाएंगे। और जर्मनी में ना फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ ना बहुत सस्ते रेट पे, इनफैक्ट ग्रॉसरी भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलती है। तो लेकिन ग्रॉसरी तो नहीं ले सकते वहाँ जाके। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट लेने आए हैं, तो आपको दिखाएंगे क्या है। तो यहाँ पे एक मॉल है जिसका नाम है लुट्सपालन। तो वहीं पे हम आए हैं। तो आ चुका है हमारा मॉल लुट्सपालन। तो अब देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा। तो ये है लुट्सपालन, जो जर्मनी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है किचन, मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए। और यहाँ पे किचन से रिलेटेड सारे सामान, चाहे वो अप्लाइंसेस हो या क्रॉकरी हो या कोई भी चीज़ हो, बहुत बहुत कम रेट में मिलती है। और यहाँ पे फर्नीचर भी मिलता है। यहाँ पे 2-3 फ्लोर हैं जहाँ पे आपको अपने घर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, डाइनिंग टेबल। और यहाँ पे मॉड्यूलर किचन के सैंपल बने हुए हैं बहुत सारे, मतलब 100 से भी ज़्यादा ही होंगे शायद। और आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। और ये 2-3 महीने लगाते हैं, लेकिन उसके बाद आपके घर में डिलीवर कर देते हैं पूरा मॉड्यूलर किचन, और फिटिंग भी कर देते हैं। और यहाँ पे जो मॉड्यूलर किचन का जो है वो इतना ज़्यादा चीप है, क्योंकि मुझे याद है कि इंडिया से भी ज़्यादा चीप है। क्योंकि 10 साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुंबई में अपना किचन बनवाया था, और 1 लाख रुपए में बनवाया था। और ये जो आप सामने किचन देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, जो कि आपको कभी कहीं, मतलब मुझे तो इंडिया से भी सस्ते लगे यहाँ पे। तो मुझे भी अपने किचन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराना था, सारे अप्लाइंसेस चेंज करने थे, क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था मेरा किचन। तो ये यहाँ पे किचन से अप्लाइंसेस हैं, आप अपनी पसंद का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। देखिए ये जो किचन है ना, ये सिर्फ आपको 800 यूरो का मिलेगा। आप 800 यूरो मतलब 1000 यूरो का लिखा हुआ है। तो आप इंडियन रुपीज़ में समझिए 80,000। तो 80,000 में भी आप किचन ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि इंडिया में भी नहीं बन पाता है 80,000 में किचन। तो यहाँ पे सजावट की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग बस यही देख रहे थे कि हमें कौन सा डिज़ाइन पसंद आएगा, क्योंकि हमें अपने घर में जल्दी से काम कराना है, बहुत दिनों से पेंडिंग है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हेडेक है ना किचन, मतलब अपने घर में काम कराना, रिनोवेशन कराना।
क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना और काम कराना सबसे मुश्किल जॉब है। हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, अब जाके हमें कोई कॉन्ट्रैक्टर मिला है। तो जब हमने इंडिया में देखा, जब हमने नीदरलैंड में किचन्स देखे थे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। यहाँ पे 40% 50% से रेट बहुत ज़्यादा कम है। जो नीदरलैंड में 100 रुपये का चीज़ मिल रही थी वो यहाँ पे 50 रुपये में समझ लीजिए। और तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। तो चलिए अब देख लेते हैं, पूरा मॉल एक बार घूम लेती हूँ कि है क्या क्या इस मॉल में। और ये है लाइटिंग का सेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारा लाइटिंग, बहुत डिफरेंट और बहुत वैरायटी है लाइटिंग की। और इसके जो प्राइस हैं वो भी नीदरलैंड से 50-60% कम है। और जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं घर के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सभी कुछ लेके चली जाऊँ, लेकिन हमसे क्या है ना, एक छोटी सी गलती हो गई और उसकी वजह से हमें घर वापस जाना पड़ा। हम कुछ ना तो ले पाए, ना ही हम कुछ डिसाइड कर पाए कि हमें किस डिज़ाइन का किचन चाहिए, कैसा चाहिए। हम कुछ भी बात नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोग जर्मन ही बोलते हैं, वो इंग्लिश को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। अगर किसी इंसान को जर्मन नहीं आती है तो वो उसको ज़रा भी इंटरटेन नहीं करते, बात नहीं करते। तो जब हम वहाँ पे बात करने गए कि हमें कुछ किचन से रिलेटेड डिज़ाइन के बारे में बात करनी है, तो उन्होंने हमें बोला टूटी फूटी इंग्लिश में कि उनको इंग्लिश नहीं आती है। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए था, जिससे कि वो एक इंग्लिश बंदे का अरेंजमेंट कर पाते जो कि हमसे बात कर पाता। हमें ना बहुत से क्वेश्चन थे मन में कि डिलीवरी कब हो सकती है सामान की, कैसे डिलीवरी होगी, और भी किस कंपनी का सामान है। लेकिन हम किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें जर्मन नहीं आती है। और यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि यहाँ पे हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश को भाव दिया जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, पर सबको इंग्लिश आती है लेकिन फिर भी वो बहुत कम उपयोग करते हैं। तो उन लोगों ने हमें साफ कह दिया कि भाई हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इंग्लिश बोलने वाला कोई एम्प्लॉय नहीं है अभी, तो आप अपॉइंटमेंट लेके अगले हफ्ते आइएगा। तो बस हम लोग ने बस ऐसे ही मॉल देखा और यहाँ पे देखिए क्रॉकरी और किचन से रिलेटेड जो भी कुकवेयर होते हैं वो सारे यहाँ पे हैं। और मैं यहाँ से ज़रूर लेके जाऊँगी, क्योंकि एक ही बार जब सामान लेना है तो सारा सामान एक ही बार डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन और इसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो इतनी अच्छी होती है, इतनी फैंटास्टिक होती है कि आप कितना भी उसे धो लें, उसकी जो नॉन स्टिक की जो वो नॉन स्टिक कभी ख़राब नहीं होती है। और बर्तन भी बिल्कुल भी जलते या किसी तरह से भी कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे कुकर भी मिलते हैं, इंडिया के जैसे ब्रांड के नहीं मिलते, लेकिन कुकर बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ से कुकर भी लेके जाऊँगी। ये देखिए यहाँ पे कुकर हैं, थोड़े से महंगे ज़रूर हैं लेकिन ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील के हैं, इसलिए मैं कहूँगी कि वर्थ है लेना। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान देखा और काफ़ी वैरायटी थी। तो अभी हमने सारा कुछ सोच लिया है कि हमें क्या लेना है। अब हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम अपने किचन का डिज़ाइन फाइनल करेंगे। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि अब वहाँ पे तो कोई इंग्लिश बोलने वाला है नहीं, तो हमें घर जाना पड़ेगा। और अब हम आएंगे, नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट लिया है, तब वो कहीं से कोई इंग्लिश बंदा अरेंज करेंगे जो हमसे बात कर पाएगा। तो जर्मनी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंग्वेज की। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है आप चाहे ट्रांसलेट करके बात करें या आप थोड़ी सी जर्मन सीख लें, आपके लिए बहुत बेटर होगा। मैं तो बहुत थक गई। एक तो 2 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आए, पूरा मॉल घूमा
और फिर कुछ लेके भी नहीं गए। और ये हमारा नीदरलैंड स्टार्ट हो गया क्योंकि मुझे विंड मिल्स दिख रही हैं और नीदरलैंड में विंड मिल पहचान है नीदरलैंड की। और ये हमारा शाम भी हो चली है। और जब भी मैं डूबते हुए सूरज को देखती हूँ ना तो लगता है कि अंत भी कितना खूबसूरत होता है और बहुत सुंदर सा सनसेट लग रहा है। तो हम वापस आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। इतना दूर गए, भागते भागते गए और सोचा था कि ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ट्रिप होगा और अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम वहाँ से ऑर्डर कर देंगे और बिल्कुल सेट हो जाएगा सारी चीज़ें। हमें नहीं पता था कि अब हमें अगले हफ्ते फिर भागना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं था। और ये मतलब वहाँ के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज को ही वो प्रेफर करते हैं। तो अगर आप जर्मनी जा रहे हैं और आपको जर्मन नहीं आती है तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है क्योंकि वो लोग इंग्लिश को इतनी भर भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आती सबको है लेकिन कोई उस यूज़ नहीं करना चाहता। वो आपको यही शो करेगा कि आपको जर्मन नहीं आती है, ये आपकी गलती है। उनको कोई परवाह नहीं कि उनका बिजनेस जा रहा है, कस्टमर जा रहा है, दोबारा आएगा नहीं आएगा। उनको सिर्फ वो सबसे पहले प्रेफरेंस अपनी कंट्री, अपनी लैंग्वेज को देते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी कि अपनी कंट्री को, अपनी लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते चले जाएंगे लेने के लिए। लेकिन हम अर्जेंटली इसलिए गए थे क्योंकि हमें बहुत मुश्किल से कॉन्ट्रैक्टर मिला है जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा हमारे किचन में। तो उसने जो हमें डेट दी है उस डेट तक हमें हमारा किचन फाइनल करना है जिससे कि वो सब कुछ सेट कर सके, टाइल्स वगैरह लगा सके। तो इसीलिए हम लोग उस डेट से पहले सब कुछ फाइनल करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ डिलीवरी में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। तो जब हमने नीदरलैंड में देखा था तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था और उसका हाफ़ रेट में जर्मनी में पड़ रहा था। और काफ़ी सारे लोग अगर उनको कुछ बड़ा सा सामान लेना होता है जैसे फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस तो वो जर्मनी से ही लेते हैं क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम है और नीदरलैंड में हाई टैक्सेस हैं। तो वहाँ पे सामान बहुत सस्ता होता है क्योंकि आता ही वहीं से है। तो इसीलिए हम लोग गए थे लेकिन आज कुछ काम नहीं बन पाया। तो अब जाएंगे अगले हफ्ते। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह शेयर कर दीजिएगा। और अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।